हेलो बच्चों, कैसे हो भाई। तो आज मैं आप दूसरा लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। इनमो के कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ कलरिंग प्रॉब्लम्स को लेकर। पिछले लेक्चर में आपने इन्वेरिएंट्स के बारे में सीखा था। होपफुली आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं एक बेसिक चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे अप्रोच की जाती है इन प्रॉब्लम्स पे। राइट। तो आज कुछ कलरिंग प्रॉब्लम्स को बारे में देखते हैं। सबसे पहले कलरिंग का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। अगर हम डेफिनेशन की टर्म्स में बात करें तो एक टेक्निक होती है कॉम्बिनेट्रिक्स में टू सॉल्व द बोर्ड टाइलिंग प्रॉब्लम्स। जैसे हमने टाइल्स रख दी तो अब उस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको कि भाई हम हमारे पास इस तरह की टाइल्स है तो क्या हम इस बोर्ड को टाइल कर सकते हैं क्या। तो जनरली अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये पता करना होता है कि क्या हर स्थिति में ऐसा पॉसिबल है। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में आंसर नो आता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं पहले ही बोल दूं। हो भी सकता है, नहीं भी होता। तो हमें हर तरह की चीजें लेकर चलना पड़ता है। तो जनरली टाइलिंग का मतलब क्या है या कलरिंग का मतलब क्या है, पहले तो वो आप देख लें इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। तो जैसे मैंने बताया, इट इज अ टेक्निक इन कॉम्बिनेट्रिक्स विच कैन बी यूज टू सॉल्व द बोर्ड टाइलिंग प्रॉब्लम, स्पेसिफिकली टू प्रूव द सर्टेन टाइलिंग्स आर इम्पॉसिबल। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि कुछ तरह की टाइलिंग्स पॉसिबल नहीं है तो अपना आराम से आंसर नो आ जाता है। जनरली वन असाइंस ए स्पेसिफिक कलर और लेबल टू ईच स्क्वायर। हम जनरली कुछ कलर्स असाइन कर देते हैं। जैसे चेस बोर्ड के केस में हम देखें तो ब्लैक वाइट इतना तो हमें आइडिया होता है। या कुछ कई बार क्या होता है, हम जनरली सिमिट्री देखते हैं। अगर सिमिट्री ब्रेक हो जाती है कलरिंग से तो हम उस तरह की फिगर लेना प्रेफर करते हैं। तो अभी मैं आगे चल के आगे एक दो स्लाइड के बाद दिखाऊंगा कि हम जनरली बेसिक्स क्वेश्चंस में, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें किस तरह की हम अप्रोच या किस तरह की कलरिंग हम लेके चलेंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है, असाइंस अ स्पेसिफिक कलर और लेबल टू ईच स्क्वायर ऑन अ बोर्ड एंड शोज दैट द टाइल्स कैन नॉट सेटिस्फाइज द कंस्ट्रेंट। तो कुछ कंस्ट्रेंट्स जो दिए होते हैं क्वेश्चन में, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं देन आवर एम इज या वी विल अचीव दैट एम। राइट। शेप का मतलब क्या है, इट इज कॉल्ड टाइल्ड व्हेन इट इज एग्जैक्टली कवर्ड। मतलब एग्जैक्टली कवर्ड का मतलब है कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी स्पेस खाली नहीं बचना चाहिए जब हम टाइलिंग करें। ठीक है बच्चों। तो जनरली जो हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टाइल्स, जो हमें शेप्स अवेलेबल रहती है इन क्वेश्चंस, मतलब इन जनरल डोमिनोज टाइप ऑफ शेप हम यूज करते हैं, जिसे हम 1x2 या 2x1। मैं टाइल को सीधी रख दूं, खड़ा करके रख दूं या हॉरिजॉन्टली रख दूं, है ना। जैसे अगर आप सिंपल सरफेस पे देखें या किसी फ्लोर पे देखें हम टाइलिंग करते हैं, या घरों में टाइलिंग होती है तो आप देख सकते हैं, या वॉल पे होती है तो वो थोड़ा वर्टिकली भी लगा देता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस। ट्रोमिनोज फॉलोइंग शेप्स आर पॉसिबल 1x3। जैसे मैं अगर ये बात करूं 1x3 साइज हो गया, ये लंबाई है ना। तो या इसे आप 3x1 भी बोल सकते हैं क्योंकि लेंथ 3 है, विड्थ 1 है, ये 1 है, ये 3 है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे सीधी रखें, खड़ी करके रखें। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में 3x1 की ट्रायल में इस तरह की एल शेप्ड ने हम बोलते हैं, एल शेप्ड, ये भी हमारे पास क्वेश्चंस में दी जाती है कि इसका यूज करके अगर करें। सिमिलरली वी कैन हैव टेट्रोमिनोज। टेट्रोमिनोज मतलब 4। तो ये 4x1 का हो गया, इसको मैं सीधी रखूं या मैं इसको खड़ी करके भी रख सकता हूं, यहाँ पे शो नहीं किया गया है ना। जैसे 3x1 1x3 की बात की गई है। मैं इसको ऐसे भी टी टेट्रोमिनोस, इसको टी शेप्ड है ना, जैसे टी बनाते हैं हम लोग। ऐसे एक स्क्वायर टेट्रोमिनो बना दी, चार देखिए चार 1x1 की अगर एक है तो ये 4x4 का एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। इसको मैं ऐसे भी रख सकता हूं या ऐसे भी, वो आपको क्वेश्चन में देगा कि किस तरह की हमारे पास अवेलेबल है टाइल्स। ठीक है। तो जनरली मोटा मोटा हम ये कुछ टाइलिंग्स का यूज करेंगे क्वेश्चंस में। अब जो कलरिंग पैटर्न है, मेन चीज है कि हम किस तरह के कलरिंग पैटर्न्स को लेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। जब हमें क्वेश्चंस करने होंगे, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमें कुछ टाइल्स दे देगा बच्चों, कहेगा कि ये इससे फिल हो सकता है या नहीं हो सकता विदाउट ओवरलैपिंग। तो जो हम जनरली यूज करेंगे, एक तो चेस बोर्ड कलरिंग, बहुत कॉमन सी है, ब्लैक व्हाइट, इसको क्या बोलते हैं हम, चेस बोर्ड कलरिंग, है ना। एक तो हम ये यूज करेंगे ब्लैक व्हाइट।
कई बार क्या होता है कि ब्लैक वाइट रखने पे हमें कुछ डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, हमें कुछ टाइल्स दे देगा, हम देखेंगे कि भैया वाइट भी उतनी कवर हो रही है जितनी ब्लैक कवर हो रही है, तो वहां से हम कुछ डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि भाई हो भी सकता है नहीं भी। अब हम एक एक टाइल तो रख के देखेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप एक एक टाइल के बारे में अगर इस तरीके से सोचने लगे तो वो कोई एक इंटेलिजेंट तरीका नहीं है। अनलेस एंड अनटिल वो कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो कि भाई 2x2 की दे दी, 2x3 की दे दी, वो सब तो चलो करके भी देख ले हम, लेकिन अगर एक चेस बोर्ड दे देगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर हम दूसरी टेक्निक क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि भैया एक पूरी की पूरी रो कलर कर लें या पूरी की पूरी कॉलम कलर कर लें। जैसे ब्लैक वाइट, दिस इज अ ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर है जो ग्रेइश दिख रहा है। आप कोई और कलर भी दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे ब्लैक वाइट, पूरी की पूरी कॉलम ब्लैक कर ली। इससे हमें कई बार क्या होता है, जैसे वर्टिकल टेट्रोमिना आ गई, तो वहां पे अगर हम रखेंगे तो हमें कुछ लॉजिक मिलेगा कि हम किस तरह की टाइल्स यहाँ पे रखेंगे तो कितने स्क्वायर्स कवर हो सकते हैं। जनरली पैरिटी का कंसेप्ट काम आता है इस तरह के क्वेश्चंस में, है ना। ये देखेंगे अभी हम आगे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। कई बार हमें 4 कलर्स की भी जरूरत पड़ जाती है, भाई नहीं हो पा रहा है, जैसे मैंने अभी वर्टिकली डिस्टिंग्विश किया, नहीं बन पा रही है बात, सिमेट्री नहीं टूट पा रही है, तो मैं 4 कलर्स ले लूंगा, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह की भी टेक्निक काम आ जाती है कि एक टाइल कितने कलर ऑक्यूपाई कर रही है। तो वी विल सी दैट। तो मतलब ये कुछ आइडियाज हैं। कई बार हॉरिजॉन्टली या डायगनली भी कलरिंग देख लेता है कि डायगनली रख दिया हमने टाइल्स को या डायगनली कलर कर दिया, उसके कारण भी कुछ आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन ये है जो मैंने आपको 2-3 कलरिंग पैटर्न बताए। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। होपफुली आप पहले क्या करेंगे कि मैंने जैसे पहले भी बताया था, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, बहुत शांत दिमाग से सोचेंगे क्या कह रहा है, सोचेंगे किस तरह का कलरिंग पैटर्न हम लेके चले। मैंने आपको अभी 2-3 बताए, उन्हीं में से जनरली कोई ना कोई आपको बैठ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ें इसको, वीडियो को पॉज करके फिर आप क्वेश्चन खुद करें, क्योंकि मैं तो अभी सॉल्यूशन बताने जा ही रहा हूं, लेकिन मेरी एडवाइस है कि पहले आप खुद ट्राई करें। 5-10 मिनट दें, समझें, 15 मिनट दें सवाल को, फिगर बनाए कलरिंग का चेस बोर्ड का, और देखो क्या कह रहा है इस सवाल में। भाई ये कह रहा है कि एक स्पेशल चेस पीस है जिसको उसने कैमल नाम दिया है, इसने अपनी तरफ से डिफाइन करा है ना, वो वाला कैमल नहीं जो चेस बोर्ड में यूज करता है उस तरह का नहीं, इसने अपना आप एक डिफाइन करा है कि एक कैमल मूव करता है। 10x10 का बोर्ड है, देख सकते हो, 8x8 का चेस बोर्ड नहीं है, 10x10 का इसने कोई बोर्ड माना है। और ये जो कैमल वाला पीस है ये किस तरह का मूव चलता है, ये 1x3, 1,3, मतलब 1,3 नाइट, जैसे हॉर्स चलता है 1,2। अगर आपको चेस खेला हो तो चेस में क्या होता है, जैसे वो वर्टिकली 2 कदम चला फिर राइट में चला, इसने कहा 1,3 चलता हो। आगे लिखा भी है, दैट इज इट मूव्स टू एनी एडजेसेंट स्क्वायर एंड देन मूव्स 3 स्क्वायर्स इन एनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर वो हॉरिजॉन्टली 1 कदम चल रहा है तो 3 कदम वर्टिकली चलेगा, ये कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल द यूजुअल चेस नाइट्स मूव फॉर एग्जाम्पल कैन बी, ये इसने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे हम नॉर्मल चेस खेलते हैं तो उसमें नाइट का मूव 1,2 लिख दिया उसने, एक हॉरिजॉन्टल चला और फिर 2 वर्टिकल चला, इसने उसको नाम दिया 1,2। तो हमारे पास जो मूव है बच्चों वो क्या है, 1,3 है। तो अब हमें क्या करना है, इज इट पॉसिबल फॉर अ कैमल टू गो फ्रॉम सम स्क्वायर टू एन एडजेसेंट स्क्वायर। ओके, मतलब मुझे क्या करना है, इस जो ऊंट को जो इसने स्पेशल टाइप ऑफ पीस बताया है, मुझे इसको ट्रेवल कराना है इस बोर्ड के ऊपर। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस पॉइंट से चला और एंड आखिरी में अपने नेबर वाले स्क्वायर में कर पाए, ये प्रॉब्लम है। तो भाई सोचो आप, है ना, मैं तो फिर आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे करेंगे। तो एक 10x10 का बोर्ड टाइप सोच लेते हैं भाई, जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर ले ली है 10x10 का बोर्ड, ये बेसिकली ये तो एक चेस बोर्ड है, आप 10x10 का एक बोर्ड समझे, है ना। तो इस तरह के बोर्ड की अगर मैं लेके चलूं, दिस इज नॉट 10x10, मैं एक 8x8 का ही ले रहा हूं, मैं आपको लॉजिक बताने जा रहा हूं होगा क्या। अगर आपको 10x10 का बनाना है तो यहाँ पे एक्सटेंड कर लेना भाई, यहाँ पे भी एक्सटेंड कर लेना, 2 लाइनें और, है ना, समझ में आ जाएगी मेरी बात में क्या कह रहा हूं, इतना आप समझदार हैं, कर लेंगे। एनीवेज,
1 2 3 4 5 6 7 8 और एक लाइन यहाँ खींच रहा है, ऐसे ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट चल रहा है। तो यदि मैं उस कैमल की बात करूं तो कैमल का जो मूव है, कैमल मूव्स 1-3 स्टेप, और ये कह रहे हैं कि अगर ये एक कदम हॉरिजॉन्टल चलेगा तो फिर 3 वर्टिकल चलेगा। तो क्या ये पूरा 10x10 का बोर्ड कवर कर पाएगा? दैट इज द प्रॉब्लम। तो क्या समझ में आता है, मान लीजिए मैं कोई कैमल ले लेता हूं, ये मैंने कोई कैमल ले लिया, मान लीजिए यहां पे कैमल है फॉर एग्जांपल, 1x1,3 का मतलब क्या है, मान लीजिए पहले वो ऐसे हॉरिजॉन्टली चला, फिर 3 वर्टिकली चला, 3 वर्टिकल स्टेप मतलब 1 2 3, मतलब वो यहां पहुंच गया। हम कहीं और से भी शुरू कर सकते थे, मान लीजिए ब्लैक से शुरू करते फॉर एग्जांपल, क्या ले लेते हैं, मान लीजिए वो एक हॉरिजॉन्टल चला, 3 वर्टिकल चला, 1 2 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले वर्टिकल चले फिर हॉरिजॉन्टल, मान लीजिए यहां पर होता वो पहले वर्टिकल चला फिर हॉरिजॉन्टल चला, यहां पर पहुंचेगा वो, है ना, यहां पहुंचे। इस फिगर को अगर मैं देखूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो कैमल है वो जिस ब्लॉक से शुरू करेगा, जिस कलर के ब्लॉक से शुरू करेगा, मान लीजिए वो व्हाइट से शुरू करेगा तो वो कहां पे एंड करेगा बच्चों, व्हाइट पे एंड करेगा। इसी तरीके से अगर वो ब्लैक पे शुरू करेगा तो ब्लैक पे ही खत्म करेगा। दैट मीन्स जो मेरे पास पीस दे रखा कैमल वाला, वो हमेशा क्या होगा, अगर वो जब भी स्टार्ट करेगा जिस कलर के स्क्वायर से स्टार्ट करेगा उसी पे जाके एंड करेगा। लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या है, अपना प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं, जैसे मैंने कैमल को यहां पे ब्लैक से स्टार्ट कराया, तो क्या ये कभी व्हाइट वाले अपने नेबर पे अगर ये खत्म कर सकता है, मतलब इसके नेबर में आके कहीं पे रुक सकता है क्या ये? दैट वाज द प्रॉब्लम। इज इट पॉसिबल फॉर अ कैमल टू गो फ्रॉम वन स्क्वायर टू एन एडजेसेंट स्क्वायर? तो क्या ये अपने एडजेसेंट स्क्वायर पे आ सकता है? अब अगर तुम देखो ये ब्लैक है तो इसके एडजेसेंट में क्या है, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, और अगर मैं इसके नीचे वाला भी देखूं, इसको शेड करूंगा तो ये भी व्हाइट ही होगा, क्योंकि ब्लैक व्हाइट चलता है ना। यानी कि मैं यहां से साफ साफ इस कलरिंग की मदद से बोल सकता हूं कि सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल एज रिक्वायर्ड इन द गिवन प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है? कलरिंग टेक्निक से बहुत इजीली हमने देख लिया, क्योंकि ये जो कैमल जिस भी कलर के स्क्वायर से स्टार्ट करेगा उसी टाइप के कलर पे जाके एंड करेगा। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। आई होप समझ में आया होगा कलरिंग प्रॉब्लम से कैसे करेंगे। दैट वाज अ गुड प्रॉब्लम, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन हमें सोचने का नजरिया मिल रहा है। तो सोल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको, जैसे अगर हमें लिखना है मार्क्स पूरा लेने के लिए, तो मैंने यहाँ पे आपको एक सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जो लिखने का तरीका है, जो पैटर्न है वो ये रहेगा, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि इसने लिखा भी है, द स्टैंडर्ड चेस कलरिंग ऑफ द बोर्ड इज ब्लैक एंड व्हाइट। इट इज इजी टू से दैट अ कैमल ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ वन कलर टू अ स्क्वायर ऑफ द सेम कलर। ठीक है, तो वो कभी भी एंड नहीं करेगा अपने वाले स्क्वायर, जो नेबरिंग स्क्वायर है वो उसका डिफरेंट कलर का स्क्वायर होगा, तो वो कभी भी अपने नेबर में नहीं आ पाएगा। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक चेस बोर्ड है 8x8 का, इस बार इससे चेस बोर्ड दे दिया स्ट्रेट अवे। तो हमारे पास 15 टी टेट्रामिनोज, मैंने कहा था टी टेट्रामिनोज आपको बताया था, और एक स्क्वायर टेट्रामिनो है। तो इफ एन 8x8 चेस बोर्ड भी कवर्ड, कवर्ड का मतलब कि कोई भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए और कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए, तो मुझे प्रॉपर वे में रीजंस भी देने हैं। तो क्या हम एक 8x8 चेस बोर्ड को विद द हेल्प ऑफ दीज टेट्रामिनोज एंड वन स्क्वायर टेट्रामिनो कवर कर सकते हैं क्या? दैट इज द प्रॉब्लम। तो फिर से मेरी एडवाइस, एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़े, क्या कह रहा है, फिगर विगर बनाए एक चेस बोर्ड की 8x8 की, और सोचो भाई किस तरह की टेक्निक हमारे काम की रहेगी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको सोचने का नजरिया बताता हूँ। पहले मैं एक 8x8 का चेस बोर्ड लेके चलता हूँ, फिर देखेंगे भाई क्या हो सकता है। मैंने आपको इसका कलर चेंज कर लेते हैं भाई,
हाँ भाई, लेट अस टेक एन 8x8 चेस बोर्ड, कोशिश करते हैं भाई बनाने की। यस, ये ले लेते हैं और ये डॉटेड लाइंस ले लेते हैं भाई। तो भाई 1 2 3, मुझे बीच में कितनी लाइनें खींचनी है? 7 लाइनें खींचनी है ना। 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या करें भाई, एक और, चलो यही बना लेते हैं 7। और एक वर्टिकल भी बनानी है मेरे को ऐसी 7 बीच में और। तो दिस इज 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। हाँ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो भाई, हाँ भाई, अब मेरे पास ये, आपको ये पता है कि अगर मैं इस तरह की कलरिंग यूज करूं, ऑल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट, मान लो भाई ये ब्लैक 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 ब्लैक, इस तरह का कुछ हमने कलरिंग यूज किया। अब अगर तुम देखो, ये जो स्क्वायर टेट्रामिनो है, ये जो स्क्वायर वाला है भाई, स्क्वायर टेट्रामिनो, ये क्या करेगा भाई? अगर मैं स्क्वायर टेट्रामिनो वाले की बात करूं, ये 2 व्हाइट कवर करेगा, 2 ब्लैक कवर करेगा। मेरे पास टोटल स्क्वायर्स कितने हैं? टोटल व्हाइट कितने हैं मेरे पास? टोटल व्हाइट स्क्वायर्स कितने अवेलेबल हैं चेस बोर्ड में? 32। टोटल ब्लैक स्क्वायर्स भी कितने हैं? 32। अब ये वाला जो है स्क्वायर वाला जो है मेरे पास टेट्रामिनो, ये 2 व्हाइट और 2 ब्लैक कवर करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टी टेट्रामिनो। ये क्या करेगा? अगर ये ब्लैक पे है, ये ब्लैक है, तो ये व्हाइट, ये ब्लैक, ये ब्लैक। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये वाला क्या करेगा, मतलब मेरे लिए ये कलरिंग भी सक्सेसफुल है अगर मैं इस कलरिंग की बात करूं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? 3 ब्लैक 8 1 व्हाइट कवर कर रहा है ना। ये सिमेट्री को तोड़ रहा है। अगर सिमेट्रिक होता तो मेरे लिए सोचने में दिक्कत आती। तो हम यही कलरिंग यूज कर सकते हैं। तो इसी की मदद से हम अब इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं भाई। क्या कह रहा है कि मेरे पास, अगर अब तुम देखो, टोटल व्हाइट स्क्वायर 32 है, टोटल ब्लैक स्क्वायर भी 32 है। ये 2 व्हाइट और 2 ब्लैक कवर कर लेगा, मतलब मुझे 30 व्हाइट और 30 ब्लैक और कवर करने हैं, क्योंकि इसने तो 4 कवर कर लिए। टोटल मेरे पास कितने होते हैं? 64। तो 4 इसने अगर कवर कर लिए तो मेरे पास कितने बचे? बचो 60 और बचे, जिसमें से 30 व्हाइट और 30 ब्लैक कवर करने हैं इस तरह की टेट्रामिनो के कारण। और देख सकते हो ये 15 है, एक टी टेट्रामिनो कवर कर रहा है 4 का स्क्वायर, तो 15 कितने करेंगे? 60। उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। तो तुम देख सकते हो ये जो मैंने टेट्रामिनो लिया है टी वाला, ये 3 ब्लैक 1 व्हाइट करेगा। या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये, अगर मैं इसको पहले व्हाइट वाले पे रख दूं तो ये ब्लैक, ये व्हाइट, ये व्हाइट, ये 3 व्हाइट 1 ब्लैक भी कवर कर सकता है। यानी कि टी टेट्रामिनोज मेरे पास रखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि ये वाली जो है, हो सकता है 3 व्हाइट 1 ब्लैक कवर कर रही हो, या ये टी वाली 3, इसका उल्टा 3 ब्लैक 1 व्हाइट कवर कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो लेट अस कंसीडर या लेट अस टेक एन एग्जांपल कि कुछ एक्स करेंगे, कुछ इस तरह की टाइल्स जो है मेरे पास, जो 15 टाइल है उसमें से एक्स टाइल्स जो है वो इस तरीके के स्क्वायर्स को कवर करेगी, और जो बाकी बची यानी कि 15 माइनस एक्स, या उसको वाई मान लेते हैं, वो 3 ब्लैक 1 व्हाइट कवर करेगी। तो मुझे देखना है कि क्या ये जो टोटल टाइल्स है 15, ये पूरा बचा हुआ चेसबोर्ड कवर कर लेंगी, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं भाई क्या लिखना है। तो 2 व्हाइट 2 ब्लैक तो कवर कर ही रही है, देयरफॉर स्क्वायर टेट्रामिनो will cover
4 squares. Will cover 4 squares. Out of which 2 are white and 2 are black. इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो रिमेनिंग स्क्वायर्स जो कवर करने हैं, रिमेनिंग स्क्वायर्स टू बी कवर्ड कितने हो गए? 60. 64 में से 4 तो कवर हो गए क्योंकि मेरे पास स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही है. अब मेरे पास बच्चों कितने स्क्वायर्स बचे? 60. इसमें से व्हाइट कितने हैं? व्हाइट स्क्वायर्स कितने बचे मेरे पास अनकवर्ड? व्हाइट स्क्वायर्स अनकवर्ड लेफ्ट कितने लिख दूं? 30. क्योंकि इसमें से मैंने जो टेट्रामीनो करे 4 ही हो गए. ब्लैक स्क्वायर्स कितने बचे? ये भी 30. तो 60 बचे मेरे पास. क्या करें भाई? तो लिख लेते हैं भाई. लेट, अब ये मैंने आपको बता ही दिया. नाउ 1T टेट्रामिनो covers 3 black and 1 white square. और 3 white and 1 black square. टी टेट्रामिनो कितनी है मेरे पास? 15 है. तो अब मुझे पता करना है कि जो 60 स्क्वायर्स है वो इन टेट्रामिनोज से कवर कर सकते हैं टी वाले से. कैन कवर्स दिस और दिस. लेट x is the number of t tetraminos covering 3 black and 1 white square. इसकी संख्या मान लेते हैं x और y मान लेते हैं नंबर ऑफ t टेट्रामिनोज कवरिंग 3 white and 1 black square. इसको मान लेते हैं y. हाँ भाई, अब क्या करें? तो टोटल x प्लस वाई तो 15 हो गया. x प्लस वाई कितना है भाई? 15. इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, मोर ओवर x और y की वैल्यू कैसी होगी? नेचुरल नंबर होगी. ये भी मैं लिख देता हूं, है ना. पूरी की पूरी टेट्रामिनो कम से कम एक हो सकती है जो x वाली है या y वाली है. नाउ ये वाली जो टेट्रामिनो है मैंने x ली, ये 3 ब्लैक कवर कर रही है और ये y वाली 1 ब्लैक कर रही है. तो कितने ब्लैक स्क्वायर्स कवर अप होंगे इनसे? 3x प्लस वाई बराबर 30 लिख दूं क्या? क्योंकि ब्लैक स्क्वायर्स कितने बचे मेरे पास? 30 बचे, क्योंकि टोटल 60 थे, अब 30 बचे. ऑल्सो ये जो x वाली थी ये 1 व्हाइट कवर कर रही थी और जो ये व्हाइट वाली थी ये 3 व्हाइट कवर कर रही थी. तो यानी कि कितने स्क्वायर्स कवर करेगी? एक y वाली जो है वो 3 कर रही है, तो यहां पे क्या लिख दूं? 3y प्लस x या x प्लस 3y, एक ही बात है. ये भी 30 हो गया. अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं x और y की क्या वैल्यू आती है. अगर इंटीजर वैल्यू आ गई, नेचुरल नंबर आ गई, पॉजिटिव इंटीजर आ गई, तो ये अपना, इसका मतलब क्या होगा? ये पॉसिबल हो जाएगा. देखते हैं भाई पहले सॉल्व करके. 2 में से 3 सबट्रैक्ट करो, क्या आएगा? x बराबर y आ जाएगा. 2x बराबर 2y यानी कि x बराबर y. अब इस वैल्यू को जरा पुट इन 1. अगर मैं 1 में रखता हूं तो क्या आएगा? 15/2 which is not a natural number. What does it mean? Therefore it is not possible that the 8x8, क्या था? चेस बोर्ड था. क्या दिया था इसने सवाल में? या 8x8 बोर्ड दिया था. 8x8 चेस बोर्ड कैन नॉट बी कवर्ड. इसका मतलब मैं यहां पे क्या बोलूंगा? इट इज नॉट पॉसिबल दैट 8x8 चेस बोर्ड
कैन बी कवर्ड बाय गिवन टेट्रामिनोस। तो देख सकते हो यहां पे भी आंसर नो आया, लेकिन मुझे लॉजिकली बताना पड़ेगा। यहां पे मैथमेटिकल रिलेशन निकाल के दिखाया मैंने, होपफुली समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देख लो भाई, कहीं कोई दिक्कत अगर आ रही है तो एक बार और समझा देता हूं कि भाई मेरे पास एक चेस बोर्ड है तो टोटल 64 स्क्वायर्स होंगे, 32 वाइट 32 ब्लैक। तो अगर मैं इस तरह के स्क्वायर की बात करूं तो ये तो भैया 2 वाइट और 2 ब्लैक कवर करेगा एट ए टाइम। आप कैसे भी रख दो, हॉरिजॉन्टली रख दो, वर्टिकली रख दो, ये तो क्योंकि स्क्वायर शेप है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बचेंगे इसके अलावा 60 स्क्वायर और, क्योंकि टोटल थे 64। अब इस 64 में से मुझे 60 है तो 30 व्हाइट बचे, 30 ब्लैक बचे। मुझे टी टेट्रामिनोज है 15, तो 60 ब्लॉक तो कवर करेंगे वो, लेकिन क्या जो बचे हुए स्क्वायर है वो कवर अप हो पाएंगे उसके कारण? दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अगर तुम एक टी टेट्रामिनो रखोगे तो क्या होगा बच्चों, या तो वो 3 ब्लैक और 1 व्हाइट स्क्वायर को कवर करेगा, या फिर 3 व्हाइट 1 ब्लैक को। ये मैंने आपको समझाया था जब क्वेश्चन के शुरू में ही, जैसे मैंने यहाँ पे बना भी रखा है। ये व्हाइट ब्लैक व्हाइट कवर करेगा, या ब्लैक व्हाइट ब्लैक, और यहाँ पे भी ब्लैक, है ना। तो मैंने मान लिया ऐसी 15 में से एक्स टेट्रामिनोज ऐसी हैं जो इसको कवर करती हैं, और बची हुई वाई या 15 माइनस एक्स, 3 व्हाइट 1 ब्लैक कवर करती है। तो क्या एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर आ सकती है, ये देखना है। तो यहां पे मैंने इक्वेशन बनाई कि एक्स और वाई की जो संख्या होगी वो 15 होगी बच्चों। ये बात तो समझ में आती है, 15 ही टाइलें बची टी वाली। अब एक टी जो करती है एक्स वाली 3 व्हाइट, और एक दूसरे तरीके से रखते हैं तो जैसे मैंने यहां पे दिखाया, एक्स वाली 3 ब्लैक करती है और ये नीचे वाली वाई वाली 1 ब्लैक करती है। तो ये तो 3x प्लस वाई बराबर 30 आ गया फॉर द ब्लैक स्क्वायर्स, है ना। ब्लैक स्क्वायर्स मेरे पास कितने बचे थे? 30। और ये किसके लिए हुआ? फॉर द व्हाइट स्क्वायर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो यहां पर मैंने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया तो पाया एक्स और वाई की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, जबकि आपको पता है टाइल्स तो हमारे पास इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज की टर्म्स में ही होगी। सो दिस वी कैन से दैट we cannot cover the entire chessboard with the given number of tetraminos। तो मजा आया होगा, होपफुली आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। लॉजिकली चले हम, अब ऐसे रख के तो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि 8x8 का चेसबोर्ड तो भैया काफी बड़ा होता है। तो उम्मीद है आपको लॉजिकली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं भाई। एक और इंटरेस्टिंग, अच्छा ये इसका सोल्यूशन है, मैंने बता ही दिया आपको ये प्रॉपर वे में। चलो भाई अब क्या कह रहा है ये, एक बार पढ़ो भाई, क्या समझ में आता है आपको। कि फिर से एक 8x8 का चेस बोर्ड है, क्या मैं विदाउट ओवरलैपिंग कवर कर सकता हूँ 15 1x4 पॉलीमिनोज है, मतलब 1x4 एक टेट्रामिनो है 1x4 की, और एक सिंगल पॉलिनोमर, एक पॉलीमिनो मतलब एक और टेट्रामिनो इस तरीके का दे रखा 1x4, मतलब 1x4 वाली टाइल्स है। एक तो सीधे सीधे है 1x4 की 15, और एक ये है 4 एरिया, ये भी मतलब टोटल अभी भी 64 ही कवर हो रहा है ना। 15 इंटू 4 60, और एक 4 का एरिया ये भी कवर कर रहा है 60, तो टोटल 64 हो गया। तो क्या इस बार मैं इस तरीके का टेट्रामिनोज ले लूं या पॉलीमिनो ले लूं, जो उसने बताया 1x4 की पॉलीमिनो, उसके कारण क्या मैं इस चेस बोर्ड को कवर अप कर सकता हूं क्या? दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ भाई सोचो, फिर से मेरी एडवाइस वही है कि आपको सोचना तो पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी, है ना। अगर मैं डायरेक्ट बता देता हूं तो मतलब आप नहीं अकल लगाओगे तो भाई मजा नहीं आएगा। मैं आपको बहुत सीधी सी बात बताऊं, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, जितना सोचोगे ब्रेन को जितना चलाओगे उतना ज्यादा शार्प होगा। यस तो चलो भाई मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन, क्या कह रहा है इस सवाल में। तो अपन पहले लॉजिकली लेके चलते हैं, क्या कह रहा है 15 15 1x4। चलो भाई 1x4 की अगर मैं टाइल की बात करूं, चाहे मैं उसे वर्टिकली रखूं चाहे हॉरिजॉन्टली, क्या समझ में आता है इस 1x4 से? मैंने इसको रखा 4, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली रख दिया। ये क्या करेगा? एक ब्लैक एक व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट, यही तो कवर करेगा, 2 ब्लैक 2 व्हाइट। आप इसे चाहे
वर्टिकली रख दो, बात एक ही है। वर्टिकली भी रखोगे, अगर एक मैं सिंपल चेस बोर्ड ले लूँ तो क्या करेगा ये, ऐसे ही करेगा। व्हाट अबाउट दिस, मैं इसको कैसे भी रख दूंगा तो ये क्या कवर करेगा, मान लीजिए ये ब्लैक व्हाइट, ये भी 2 ब्लैक 2 व्हाइट कवर अप करेगा। व्हाट डज इट मीन कि भाई ये भी इवन नंबर ऑफ ब्लैक और इवन नंबर ऑफ व्हाइट कवर कर रहा है, ये भी इवन नंबर ऑफ व्हाइट और इवन नंबर ऑफ ब्लैक कवर कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास 1x4 की टाइल थी, है ना, तो उसमें वहां पर क्या हो रहा था कि जब मैं वो टी वाली थी तो उसके कारण कुछ फर्क पड़ जा रहा था, 3 ब्लैक 1 व्हाइट, वहां सिमेट्री टूट जा रही थी। यहां पे क्या, सिमेट्री ब्रेक नहीं होगी, आप रखोगे तो हमेशा यही देखोगे कि 2 ब्लैक 2 व्हाइट 2 ब्लैक 2 व्हाइट, तो इससे कुछ जजमेंट नहीं कर पाएंगे हम, या सोचने में दिक्कत आएगी कि भाई अब कैसे रखें, क्योंकि एक्स और वाई तो 60-60 करोगे तो ये तो हमेशा ही आपको पॉसिबल दिखेगा, लेकिन क्या एक्चुअली में कवर अप हो पाएगा, ये जजमेंट हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको 2-3 तरह की कलरिंग बताई थी, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में लेक्चर के, तो सिंपल चेसबोर्ड वाली कलरिंग तो मेरे काम नहीं आ पा रही है। तो लेट अस ट्राई टू यूज अ डिफरेंट कलरिंग, जिसमें मैंने बताया था एक रो को पूरा का पूरा कलर कर ले ब्लैक से, या एक वर्टिकल एक कॉलम को कर लेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, रो भी पूरा ऑल्टरनेट ब्लैक व्हाइट कर लेते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली रखूंगा ब्लैक व्हाइट, इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो अभी भी 2 ब्लैक 2 व्हाइट करेगा, या चारों ब्लैक करेगा, या चारों व्हाइट करेगा। लेकिन यहां पे इशू आ जाएगा, अगर मैं इसको रखूंगा तो देख सकते हो ये एक ही लाइन में आएंगे। मतलब क्या है, मान लीजिए मैं इस तरह की कलरिंग यूज करता हूं, मैंने ऑल्टरनेट कॉलम्स को ब्लैक व्हाइट ले लिया, ये पूरा का पूरा मैंने ब्लैक कवर कर लिया, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, हाँ भाई 8 है, ये भी 8 है, राइट। अब अगर तुम देखो अभी भी टोटल व्हाइट स्क्वायर्स, लेट द कलरिंग यूज्ड इज एज शोन इन फिगर। क्यों, क्योंकि वहां पे जो पिछली वाली फिगर थी जो हम अभी तक यूज करते आ रहे थे, उसमें वो ब्रेक नहीं हो पा रही थी सिमेट्री, क्या यहां हो पाएगी, लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो मेरे पास अवेलेबल क्या है, पहले तो वो लिख लेता भाई, अवेलेबल पॉलीमिनोज, एक 1x4 की 15 है, और एक ये है अवेलेबल पॉलीमिनोज बराबर 15 ऑफ साइज क्या है भाई 1x4, और एंड 1 पॉलीमिनो ऑफ साइज, ओके, तो 1 पॉलीमिनो दिस वन, क्यों भाई यही है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, चलो भाई, से दिस इज अ स्पेशल पॉलीमिनो, ठीक है, इसको मैं नाम डाल देता हूं स्पेशल है, क्योंकि बाकी 15 तो एक जैसी है। अब अगर मैं ये वाली कलरिंग यूज करता हूं तो देखते हैं क्या हो क्या रहा है, क्या इससे मेरे को कुछ बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैंने कहा था अगर मैं इसको ब्लैक व्हाइट, अब अगर मैं यहां रखूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली मतलब घुमा के या यहां पे रख देता हूं, ब्लैक व्हाइट ब्लैक कवर करेगा ये, या फिर अगर मैं इसको वर्टिकली ऐसे खड़ा करके रख दूं तो क्या करेगा ये, दिस विल कवर अप, मान लीजिए ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, 3 ब्लैक 1 व्हाइट कवर अप करेगा। या फिर अगर मैं इसी को व्हाइट ब्लैक व्हाइट ऐसे भी कर सकता था, ठीक है ना, दिस कैन कवर अप व्हाट, अगर मैं इसी को दोबारा बना लूं, स्पेशल पॉलीमिनो की बात करूं मैं आपसे, आप कहेंगे नहीं सर हम तो ऐसे रखेंगे, ठीक है भाई ऐसे रख लो, तो ये क्या कर रहा है, 3 व्हाइट 1 ब्लैक कवर कर रहा है। इसी तरीके से ये वाला जो पॉलीमिनो है, आपके मन में आ सकता था नहीं हम तो पहले व्हाइट वाले के ऊपर रखेंगे इसको, तो ये 3 व्हाइट 1 ब्लैक कवर कर रहा है। तो हो क्या रहा है, जो मेरे पास
1x4 की पॉलिमिनो है। 1x4 की पॉलिमिनो में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? यहां से क्या होगा, ये 2 ब्लैक और 2 व्हाइट कवर करेगा, या फिर 4 ब्लैक 0 व्हाइट, या फिर 4 व्हाइट 0 ब्लैक। ये इस तरह की कुछ कवरिंग करेगा 1x4 वाला, ठीक है ना। ये 1x4 का पॉलिमिनो दे रखा है, ये हमेशा क्या कवर करेगा, या तो चारों व्हाइट कवर करेगा, या चारों ब्लैक, या 2 ब्लैक 2 व्हाइट। मतलब एक तरीके से अगर मैं बोलूं, ये जो व्हाइट वाले जो स्क्वायर्स कवर करेगा, ये हमेशा कैसे होंगे, इवन क्वांटिटी में होंगे। देख सकते हो 2 व्हाइट है, 0 व्हाइट है, 4 व्हाइट है। लेकिन अगर मैं इस स्पेशल पॉलिमिनो की बात करूं, ये हमेशा क्या करेगा, ये 3 व्हाइट 1 ब्लैक करेगा, या 1 व्हाइट 3 ब्लैक करेगा। मतलब यहां पे जो व्हाइट कवर अप करेगा ये, या ब्लैक कवर अप करेगा, वो किस संख्या में करेगा, ऑड वैल्यू में करेगा। इट विल कवर ऑड नंबर ऑफ व्हाइट स्क्वायर्स एंड इट विल कवर इवन नंबर ऑफ व्हाइट स्क्वायर्स। और यहीं पे पूरा का पूरा गेम समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो स्क्वायर का साइज है उसमें क्या है, 32 व्हाइट है, 32 ब्लैक है, इवन नंबर है, तो यहां पे पैरिटी फंस गई। क्योंकि अगर मैं इन दोनों पॉलिमिनोस को मिलाऊं जो मेरे को दे रखे हैं, ये तो मेरे को पता 32 व्हाइट 32 ब्लैक कवर करना है, लेकिन इनके कारण हो क्या रहा है, अगर मैं इन पॉलिमिनो की बात करूं, ये तो 2 व्हाइट, ये तो इवन नंबर ऑफ व्हाइट कवर करेंगे 15 के 15, लेकिन ये क्या करेगा, जो स्पेशल पॉलिमिनो है, ये एक ऑड व्हाइट कवर अप करेगा। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि ये सारे के सारे व्हाइट वाले स्क्वायर नहीं कवर अप कर पाएगा, क्योंकि दे आर इन इवन क्वांटिटी। क्या बात समझ में आई? है ना। पैरिटी का बहुत बढ़िया सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऑड नंबर कवर अप करेगा, ये इवन नंबर का कवर अप करेगा, तो टोटल अपने पास जो है स्क्वायर्स की संख्या वो इवन है। इट विल नॉट बी एबल टू कवर दिस, राइट। तो आइए मैं आपको दिखा भी देता हूं जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह की कलरिंग हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे सिमेट्री टूट जाएगी। 1x4 पॉलिमिनो will always cover an even number of white squares या white boxes regardless of their position, whereas the one special polyomino will always cover an odd number of white boxes. That is the main thing. It will cover up an odd number of white boxes. Hence, these two facts together implies that the entire number of white boxes covered is odd, but this number is 32, so this contradicts the covering, and hence we can say that the number of polyominoes given to us will not be able to cover the entire square. तो जनरली जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जैसे मैंने अभी आपने 2-3 एग्जांपल देख लिए, पैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो गया है ना, ये इक्वेशन से करके दिखा दो भाई। तो हमें मतलब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की कलरिंग हम यूज करें, क्योंकि पिछली बार व्हाइट ब्लैक अगर मैं ऑल्टरनेट लेता तो वहां से मेरे को कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा था, राइट। यहाँ पे जैसे ही मैंने एक पूरी की पूरी एक कॉलम ब्लैक कलर और फिर व्हाइट कलर ऑल्टरनेट लेता चला गया, क्योंकि इससे मेरे कोई इशू तो पड़ नहीं रहा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कलरिंग की मदद से मेरे को ये पता चल गया कि आई एम नॉट एबल टू कंप्लीटली कवर इट, दैट इज द मेन थिंग। तो बढ़िया प्रॉब्लम था। चलो भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं, करें। अच्छी प्रॉब्लम है ये भी आपके लिए, सोचें जरा क्या कह रहा है। हाँ भाई पढ़े अब आप इस सवाल को, क्या कह रहा है। ये जो प्रॉब्लम है इसमें भी 1x4 और 2x2 पॉलिमिनोस दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है जो हमें कवर अप करना है विदाउट ओवरलैपिंग, देन द पॉलिमिनोस वर रिमूव्ड फ्रॉम द, ओके पहले हमने रख दिया बोर्ड पे, ये जो भी मेरे को कितना एरिया कवर अप जो भी है, एक रेक्टेंगुलर शेप कवर करेंगे, कुछ पॉलिमिनोस हैं 1x4 और 2x2 के। तो पहले को बोर्ड को हमने पूरा भर दिया, लेकिन फिर निकाल लिया इन सबको, और हुआ क्या कि एक जो 2x2 की थी मेरे पास टाइल या पॉलिमिनो, वो खो गई, वो गायब हो गई। तो मेरे पास अब क्या किया मैंने, इंस्टेड अनदर 1x4 पॉलिमिनो, ओके 2x2 की खो गई, मतलब 4 का एरिया जो इस 2x2 के कारण हम भर सकते थे वो मेरे को नुकसान हो गया, लेकिन मुझे एक अलग से टाइल 1x4 की पकड़ा दी गई, यानी कि एरिया कवर अप करने में तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो मतलब एरिया वाला अगर मैं इनवेरिएंट का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहूं तो वहां से तो कुछ निकल के आ नहीं रहा है। इज इट पॉसिबल नाउ दैट द बोर्ड कैन बी कवर्ड बाय द पॉलीमिनोज विदाउट ओवरलैपिंग? तो क्या अब मैं उस बोर्ड को दोबारा से भर पाऊंगा, ये सवाल है। मतलब जो एरिया पहला था वही एरिया की टाइल्स मेरे पास अभी भी बची है, तो क्या मैं अगर एक 2x2 की टाइल को 1x4 की टाइल से चेंज कर दूं तो क्या वो रेक्टेंगुलर बोर्ड अभी भी भरा जा सकता है क्या? है ना, मेरे को सभी सिचुएशन सोचनी पड़ेंगी, चाहे वो साइज कुछ भी हो सकता है उसका, रेक्टेंगुलर बोर्ड का। तो भाई क्या करें अब हम? अगर मैं सिंपल चेस बोर्ड लेके चलूं, अगर हम सिंपल चेस बोर्ड लेके चलें भाई, जैसे मैंने लिया था पहले वाइट ब्लैक वाला, मैं से एक रेंडमली फिगर ले रहा हूं, है ना, चेस बोर्ड की। 1 2 3 4 5 6, 2 3, एक और ले लेते हैं भाई, ठीक है ना। और 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है भाई। अब अगर मैं ब्लैक वाइट वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूं तो मेरे पास 1x4 और एक 2x2 की है। तो 1x4 वाली जो टाइल है, अगर मैं उसकी चर्चा करूं तो भाई ये क्या करेगा, ब्लैक वाइट, चाहे आप इसको सीधे रखो, चाहे हॉरिजॉन्टली रखो, चाहे वर्टिकली रखो, तो 2 ब्लैक 2 वाइट कवर कर रहा है। और 2x2 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 2x2 में तो ब्लैक वाइट, ये भी दो दो ब्लैक 2 वाइट यूज करेगा। हाँ, तो अब ये कह रहा है कि अगर मैं एक रेक्टेंगुलर शेप यूज करता हूं तो क्या मैं अगर एक 2x2 की टाइल को 1x4 से चेंज कर दूं तो क्या मैं बोर्ड को भर पाऊंगा? तो अब मेरे को तो पता नहीं रेक्टेंगल का साइज कितना है, छोटा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना। तो ये इसने पहले कह दिया कि पहले वो एक बार फिल कर चुका है, यानी कि वैलिड तो रहा होगा इसके कारण। तो क्या करें भाई, ये तो 2 ब्लैक 2 वाइट ऑक्यूपाई करा रहा है, ये भी 2 ब्लैक 2 वाइट, कुछ सिमेट्री तो टूट नहीं रही। अगर ये खो भी जाए तो अगर मैं एक नई टाइल ले लूं तो वो भी 2 ब्लैक 2 वाइट ही कवर अप करेगी। ठीक है, अगर मैं वर्टिकल लेता हूं, मतलब मैं वर्टिकल कलरिंग ले लेता हूं ऐसे, ऑल्टरनेट ब्लैक वाइट, तो उससे क्या होगा, अगर मैं ऐसे रखता हूं, ऑल्टरनेट क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, ये 2 ब्लैक 2 वाइट कवर करेगा और ये वाला भी 2 ब्लैक 2 वाइट ही कवर करेगा। इससे भी कोई बेनिफिट मेरे को नहीं मिल रहा है। मतलब दोनों जो मैंने अभी तक कलरिंग सिखाई है या मैंने यूज करा है, उन दोनों से ही मेरे को कोई बेनिफिट खास नहीं मिल रहा है। चलो, मैंने एक तीसरी कलरिंग और सिखाई थी, अगर मैं उसका यूज करता हूं, इस तरह का कुछ एक रफ फिगर ले लेते हैं। तो क्या बताया था भाई मैंने कहा था 3 4 कलर यूज कर लेते हैं, ऐसे सिमेट्रिकली चलते हैं भाई, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे कोई रेक्टेंगुलर बोर्ड रहा होगा, इसने भरा होगा, तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है। तो अगर भाई मैं 1x4 की टाइल लेता हूं तो 1x4 की टाइल क्या करेगी, अगर मैं 1x4 की टाइल लेता हूं, ऐसे हॉरिजॉन्टली रखते हैं, पहले हॉरिजॉन्टली देखते हैं, तो ये क्या करेगा, 2 1 को कवर करेगा, 2 2 को कवर करेगा, और अगर वर्टिकली रखता हूं तो भी ओके। मतलब 1x4 टाइल क्या करेगा, इट विल कवर अप 2 कलर्स ऑफ सेम टाइप एंड 2 अदर कलर्स ऑफ सेम टाइप। मतलब दो एक जैसे कवर अप करेगा, ठीक है। नो व्हाट अबाउट 2x2? यदि मैं 2x2 की टाइल रखता हूं, मान लीजिए मैंने 2x2 की टाइल यहां रख दी, ये क्या करेगा, मैं ऐसे भी रख सकता हूं या बीच में भी रख सकता हूं, बीच में मैं इधर दिखा देता हूं। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये हर एक कलर को एक एक बार कवर कर रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, बस यहीं पे ही पूरा खेल खत्म हो गया। क्यों?
अगर तुम देखो ये जो 2x2 की टाइल है, जो मैं 2x2 की टाइल की बात कर रहा हूं यहां पर, ये क्या करेगा, हर नंबर को एक बार कवर अप करेगा। जबकि ये जो 1x4 वाली टाइल है, चाहे मैं हॉरिजॉन्टली रखूं चाहे वर्टिकली, ये दो नंबर कवर करेगा। अगर मैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली रख रहा हूं, वर्टिकली रख रहा हूं तो भी दो नंबर की, लेकिन दोनों में देख सकते हो 1 1 सेम है। अगर मैं ऐसे रखूंगा और यहां भी रख सकता हूं 1x4 की, तो क्या होगा, 2 2 दो बार आएगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, हर नंबर को ये, मतलब दो नंबर कवर करेगा, लेकिन हर नंबर को ये दो बार कवर अप करेगा। जैसे अगर मैं यहां पर पहली लाइन में रख दूं तो 1 को दो बार कवर कर रहा है, और पहले कॉलम में रख दूंगा तो 1 को भी दो बार कवर कर रहा है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इट इज कवरिंग 1 इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ये बात समझ में आ रही है? या द नंबर इट इज कवरिंग, those numbers whichever it is covering 1x4 tile, it will cover even number of times, whereas this 2x2 tile will cover each number only one time. तो होगा क्या जब ये खो जाएगी, अगर ये 2x2 की टाइल मेरी खो गई तो और 1x4 की मिल गई, तो क्या होगा, इसके कारण जो जिस भी जगह से ये रखी गई थी, जहां से भी ये खोई है, इससे क्या होगा कि ये हर एक नंबर एक एक नंबर बाहर निकल के आ जाएंगे, चारों जो अनऑक्यूपाइड होंगे या अनकवर्ड होंगे। लेकिन मेरे पास जो टाइल है वो तो क्या करेगी, जो दो नंबर्स को मतलब रिपीट होने चाहिए जिनको ये कवर करेगी। हेंस आई कैन क्लियरली से दैट द अवेलेबल 1x4 टाइल विल नॉट बी एबल टू कवर अप द रिमेनिंग 4 स्क्वायर्स। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मेरे पास टोटल कितने हैं भाई, 1x4 और 2x2 की कुछ टाइलें हैं। 1x4 की टाइल की अगर मैं बात करूं तो दिस विल कवर इवन नंबर ऑफ 1s और 2s और 3s और 4s, जहां पे भी ये रखी है। अगर ऐसे रखी है तो इवन नंबर ऑफ 2s और 1s कवर कर रही है, यहां पे रख दूं तो भी कर रही है। अगर सेकंड कॉलम में रख दूंगा तो इवन नंबर ऑफ 2s कवर करेगी या इवन नंबर ऑफ 3s कवर करेगी। मैं ऐसे भी रख सकता हूं, इस वाले में भी रख सकता हूं। तो वेयर एवर इट इज पुट 1x4 टाइल, इट विल कवर द numbers marked even number of times. Yeah, it will cover the color marked with numbers even number of times, whereas the 2x2 polyomino will cover each number once. It will cover each, आप कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी रख दो इस 2x2 की पॉलिनोमियल को, चारों के चारों नंबर ऑक्यूपाई होंगे। So when it is lost and we get back 1x4 tile, it will not be able to cover those 4 colors because it covers the 1x4 polyomino covers each color twice. तो यहां से मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि that tile will not be able to cover that. समझ में आ रही है ना बात? कि अगर आपने मान लीजिए ये 1x4 वाली रख दी, यहां पर थोड़ा सा आपको शो कर देता हूं। मान लीजिए 1x4 वाली से ये शो कर दिया, कुछ ऐसे रखा हुआ था, और ये 2x2 वाली यहां पर कहीं पे थी बीच में, ये 2x2 थी। तो जब ये खो जाएगी तो क्या होगा भाई, जिस समय ये खो जाएगी तो मेरे पास ये चारों नंबर्स बचेंगे, और मेरे पास तो 1x4 की पॉलिनोमियो है, तो 1x4 की पॉलिनोमियो इन चारों ब्लॉक्स को कवर अप नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्या होगा, वो जो हॉरिजॉन्टल वाली है या वर्टिकल वाली है वो हर नंबर को दो बार कवर करती है, जबकि यहां पे एक एक नंबर बचा है। तो पैरिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि दिस विल बी एबल टू कवर ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द सेम कलर। तो कैसे लिखेंगे ये भी देख लें भाई। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे जो लिखनी है आपको वो ये है कि इस तरीके के 4 कलर्स एज्यूम कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4। Each 2x2 tiles contains exactly 1 box। जैसे मैंने कहा कि ये जो 2x2 टाइल है इसमें हर एक बॉक्स जो है वो एक कलर का है, और एक 1x4 टाइल जो है इट कंटेन्स नन और 2 बॉक्सेस ऑफ कलर 1। ऐसे भी बोल सकते हो, या तो एक भी बॉक्स कलर 1 का कवर यूज अप नहीं करेगी या इवन नंबर में कवर अप करेगी। Therefore the parity of the number of 2x2 polynomial coincides with the parity of the number of boxes। मतलब जितने भी हम ये यूज करेंगे, नंबर ऑफ 2x2 पॉलिनोमियल कॉन्साइड्स विद द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ कलर 1। तो कलर 1 जितने भी यूज होंगे वो इवन नंबर में यूज हो रहे हैं, तो पैरिटी जो है उस पर इफेक्ट आ जाएगा। जैसे ही हम इस 2x2 की जगह 1x4 की लगाएंगे, सो इट विल नॉट बी एबल टू कवर अप दिस बोर्ड।
सो जनरली तुम देख रहे हो कि जब भी हम इस तरह की प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो आंसर नो ही आ रहा है, राइट। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम और करते हैं। ये भी एक 8x8 के साइज का बोर्ड के बारे में कह रहा है, लेकिन इस बार क्या कह रहा है, दो ऑपोजिट कॉर्नर्स को हटा दिया गया है। 8x8 का जो चेस बोर्ड है उसमें टोटल 64 स्क्वायर होते हैं, दो हटा दिए ऑपोजिट कॉर्नर वाले, यानी कि टोटल 62 रह गए। तो इज इट पॉसिबल टू कवर द एंटायर remaining chess grid with a 1x2 size dominoes without overlapping them? तो क्या इस बार हम इस चेस बोर्ड को कवर अप कर पाएंगे? तो मेरी एडवाइस वही है कि एक बार पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, है ना। मैं फिगर बना रहा हूं एक चेस बोर्ड की, ऐसे ही आप थोड़ा सा सोचना शुरू करें और फिर पॉज करके इस वीडियो को, जैसे मैं अभी तक बताता आया हूं, खुद ट्राई करें भाई, तभी आपको मजा भी आएगा। अगर सॉल्व हो गया कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाएगा। तो इस तरीके का एक चेस बोर्ड है, मैं एक रफ फिगर बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4, ठीक है भाई। अब वर्टिकली ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और चलो यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं 8, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपसे क्या कह रहा है, मेरे को ये 1x2 का साइज जो है, ये डोमिनो अवेलेबल है 1x2 का, ठीक है भाई। मुझे इसकी मदद से ये 64 स्क्वायर भरने, लेकिन क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये वाला और ये वाला स्क्वायर, ओके, यहां इशू ये आएगा, ठीक है भाई। मैं इसको है ना एक डार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको लगे कि यहाँ पे है ही नहीं। मैं इसे ब्लैक कलर से पेंट कर देता हूं कि ये है नहीं, यहाँ पे ये रिमूव हो गया, ये कह रहा है ये हटा दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये स्क्वायर बचेगा मेरे पास। तो अब ये कह रहा है कि क्या हम बचा हुआ जो बोर्ड है वो इन डोमिनोज जो भी मेरे पास अवेलेबल है उससे कवर अप कर सकते हैं क्या? क्या करें भाई, इस तरीके का बोर्ड बचा मेरे पास, ठीक है, ये हट गया, ये हट गया, और मेरे पास जो डोमिनोज का साइज है वो क्या है भाई, 1x2 का है। तो आई हैव टू फिल इट अगेन। तो क्या मैं इसे फिल कर सकता हूं क्या? दैट इज द प्रॉब्लम। क्या करें बच्चों, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हाँ कलरिंग की प्रॉब्लम तो है। और मैं इसे ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, नहीं मुझे यहाँ पे, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको शेड भी कर लेता हूं, ये ब्लैक 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 ब्लैक। चेस बोर्ड कलरिंग लेके चल रहा हूं, देखते हैं भाई, अगर ये नहीं बैठा तो फिर दूसरे वाला लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला चेस बोर्ड लेके चल रहा हूं, मैं ब्लैक से शुरू कर रहा हूं, तो यानी कि ये जो दोनों स्क्वायर्स हटे होंगे ये व्हाइट वाले हटे होंगे, दे वर ऑफ व्हाइट कलर, है ना, यहाँ पे दोनों व्हाइट कलर रहे होंगे। तो अब मेरे को तो 1x2 की डोमिनो यूज करनी है, इसकी मदद से इस पूरे बोर्ड को कवर अप करना है 8x8 के साइज की चेस ग्रिड को। तो सोचो भाई क्या करें, क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा सा सोचना, ज़्यादा भी नहीं सोचना है इस प्रॉब्लम में। तो मैंने आपको कई सारी प्रॉब्लम करा दी है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे सोचें, है ना। तो पॉज करके वीडियो को सोचें, मैं सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा हूँ कि हाउ वी विल रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। अगर मैं 1x2 की डोमिनो की बात करूं तो व्हाट इट विल डू, जब भी मैं इसको इस बोर्ड पे रखूंगा, व्हाट इट विल डू, इट विल कवर अप 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट स्क्वायर। डू यू गेट दैट? ये समझ में आती है बात? जब भी मैं एक 1x2 का साइज का डोमिनो यूज करूंगा, चाहे मैं हॉरिजॉन्टल रखूं चाहे वर्टिकल रखूं, ये हमेशा क्या करेगा बच्चों, एक व्हाइट और एक ब्लैक स्क्वायर कवर अप करेगा।
टोटल मेरे पास व्हाइट स्क्वायर्स कितने हैं 32, ब्लैक कितने हैं 32। अब ये जो दो स्क्वायर्स हट गए, ये व्हाइट कलर के हटे, अगर मैं ये वाली कलरिंग यूज करता हूं तो स्क्वायर्स लेफ्ट कितने हो गए, स्क्वायर्स लेफ्ट ऑफ व्हाइट कलर अगर मैं आपसे पूछूं, ये कितने बचे मेरे पास 30, एंड ऑफ ब्लैक कलर ये 32 के 32 ही रहेंगे अगर मैं इस तरह की कलरिंग यूज करता हूं। और यहीं पे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। कैसे? क्योंकि ये जो मेरे पास डोमिनो है ये क्या करती है, डोमिनो कवर्स, डोमिनो ऑफ साइज 1x2 कवर्स स्क्वायर ऑफ dominoes of size 1x2 covers squares of white color and black color in same quantity। क्यों भाई, ये बात तो समझ में आती है। मतलब ये जो मैं ब्लैक और व्हाइट, ये जो भी मैं डोमिनो रखूंगा ये बराबर बराबर नंबर के स्क्वायर्स कवर अप करेगी, लेकिन अपने पास क्या है, बट अवेलेबल व्हाइट स्क्वायर्स इज नॉट इक्वल टू ब्लैक स्क्वायर्स। क्योंकि जब आपके पास दो हट गए तो ये 30 बचे, 32 तो बराबर बराबर नहीं है, और यहीं पे बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। क्योंकि मेरे पास जो डोमिनोज बचे वो क्या करेगी, इक्वल नंबर में कवर करती है, जबकि मेरे पास तो 30 व्हाइट और 32 ब्लैक बचे हैं। तो अगर मैं 30 डोमिनो यूज करूंगा तो 30 व्हाइट 30 ब्लैक तो कवर कर लेगी, लेकिन दो ब्लैक स्क्वायर्स बच जाएंगे आखिरी में। हेंस वी विल नॉट बी एबल टू कवर अप द एंटायर ग्रिड। बात समझ में आ रही है? तो बढ़िया प्रॉब्लम है कलरिंग की। तो कैसे लिखेंगे, ये मेरे पास एक ग्रिड है, तो आप देख लेना भाई 32 व्हाइट कलर्स की ग्रिड है, 32 व्हाइट है 32 ब्लैक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे मैंने बताया, जैसे ही हम एक ऑपोजिट कॉर्नर्स को हटाएंगे तो 32 स्क्वायर यहाँ पे देख सकते हो, ब्लैक व्हाइट है, तो 32 स्क्वायर्स ऑफ व्हाइट एंड 30 स्क्वायर्स ऑफ ब्लैक कलर एज शोन। यहाँ पे ऐसे लिखना, द ऑपोजिट टू कॉर्नर्स वी आर लेफ्ट विथ 32 स्क्वायर्स ऑफ ब्लैक कलर एंड 30 स्क्वायर्स ऑफ व्हाइट कलर विल बी लेफ्ट आउट। तो जैसे इस फिगर में दिखाया भी गया है कि हटा दिया। नाउ वन डोमिनो विल कवर वन ब्लैक एंड वन व्हाइट स्क्वायर एट अ सेम टाइम, so the number n dominoes will cover equal number of white as well as the black squares, but here the number of squares of white and black is not same, so with the help of the given dominoes we will not be able to cover up the remaining chessboard। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो कलरिंग प्रॉब्लम से आपको थोड़ा सा ये होता है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो सोचने में आपको बहुत मदद मिलेगी, जिस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने आपको आज कराई है ना। जैसे ये अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं, मैंने पैरिटी का भी कॉन्सेप्ट यूज करा है, डिफरेंट डिफरेंट कलरिंग भी यूज करी है। अगर आप स्टार्टिंग से देखें, ये कुछ कलरिंग पैटर्न जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे। तो ये जो पैटर्न्स है ना बच्चों, ये बहुत काम के हैं। कई बार कुछ और टाइप के पैटर्न भी हमें सोचने पड़ जाता है, लेकिन ये मैंने अभी मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने कुछ बेसिक बातें करी हैं जो आपको एंटायरली कुछ सोचने के लिए मजबूर करेंगी। जैसे पहला क्वेश्चन था तो इसमें तो कोई इशू ही नहीं था कि नंबर ऑफ व्हाइट और नंबर ऑफ ब्लैक स्क्वायर्स के बारे में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसमें तो बस जहाँ से शुरू हो रहा है जिस कलर से वहीं पे हमें पहुँचना था। तो यहाँ पे दो कलरिंग से बस हमें ये आइडिया लग गया कि किस तरीके से मूव करेगा तो इट विल नॉट बी एबल टू अचीव द रिजल्ट जो उसको चाहिए। फिर ये टेट्रामिनोज वाला क्वेश्चन किया था, ये अच्छा प्रॉब्लम था कि हम किस तरीके से टेट्रामिनोज को रख सकते हैं। तो क्लियरली वी कैन सी दैट इट विल नॉट बी एबल टू कवर अप द एंटायर स्क्वायर एज रिक्वायर्ड। फिर एक और प्रॉब्लम किया था, यहाँ पे हमने फिर से एक टी टेट्रामिनो था, इस बार फिर हमें कलरिंग जो है चेसबोर्ड की वो दूसरे तरीके से यूज करनी पड़ी जैसे इस वाले प्रॉब्लम में, बिकॉज द सिमेट्री वॉज नॉट ब्रेकिंग।
ऑल्टरनेट ब्लैक वाइट से काम नहीं चल पा रहा था अपना, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप की कलरिंग यूज की थी। जैसे ही हमने इस कलरिंग को यूज किया तो हमें कुछ चमक गया दिमाग में कि हाँ भाई ये ऑड इवन का कुछ कंसेप्ट लग रहा है, तो बहुत आसानी से फिर हम अपने रिजल्ट पे पहुंच गए थे। उसके बाद फिर से ये ऑल्टरनेट ब्लैक वाइट था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि एक टाइल खो गई। तो इस तरह की प्रॉब्लम में फिर मैंने 4 तरह के कलर यूज करे, तो फिर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई ये ऑड इवन का चक्कर यहाँ पे भी कुछ फंस रहा है, जो नंबर्स बच रहे थे। तो पैरिटी वाला कॉन्सेप्ट हमें काम में आ गया था यहाँ पर भी, कि जो बॉक्स का कलर है, तो वी वर नॉट एबल टू कवर अप। और जो लास्ट वाली प्रॉब्लम थी ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि अगर एक एक कॉर्नर हट जाए तो फिर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स की क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी, जो हमारे पास रिमेनिंग बचे। जबकि एक 1x2 का जो मेरे पास स्क्वायर है वो क्या करेगा, इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कवर अप करेगा सेम कलर के, राइट। तो आज के मैंने लेक्चर में आपको जो बातें बताई, होपफुली आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी और आपको सोचने के लिए भी मजबूर करेंगी कि अब अगर आगे इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो हमें कैसे सोचना है। ओके, तो उम्मीद है आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ वैल्यू एडअप होगा आपको मेरे इस लेक्चर से। चलिए फिर आगे मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अंटिल देन, गुड बाय।